थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोस्तों, जो आप लोग ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। 80 के दशक की बात करते हैं सर। पॉलिटिक्स और सोशल स्ट्रक्चर के मामलों में ये दशक बहुत ही अहम था। बीजेपी का भी जन्म हुआ, राम मंदिर का मुद्दा फिर से गर्म होने लगा, इंदिरा जी की हत्या हुई। जब एक पत्रकार के नाते आप ये सब विटनेस कर रहे थे, तो उस समय क्या चल रहा था देश में? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे थे? आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस समय सर? 1980 से 84 का भारत जो था वो भी बदलाव का भारत था। जनता पार्टी आई, मुझे लगता है कि वो एक सबसे पहला उससे 3 साल पहले आई थी, और जनता पार्टी टूटी। 79 में उसकी हुकूमत गई, और 79 में इंदिरा गांधी की वापसी हुई, लेकिन लोगों के सपने टूट गए थे। एक लोकतांत्रिक देश में जब जनता पार्टी आई तो अखबारों ने संपादकीय लिख दिए थे, मैं तो पढ़ता था उस समय, और मैं पत्रकार नहीं बना था, कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई भारत ने जीत ली। वंशवाद से मुक्ति हो गई, इससे मुक्ति हो गई, उससे मुक्ति हुई। और जब 79 में वो सब गिरे आपस की लड़ाई से, चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर इंदिरा जी ने उनको गिरा दिया, तो नौजवानों के बीच एक निराशा सी फैलने लगी। उन्हें लगा कि हमारे जो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बदलाव होगा। अगर आप उस समय की फिल्में देखें तो वो फ्रस्ट्रेशन उसमें भी दिखता है जी। एंग्री यंग मैन का किरदार उस समय बिल्कुल टॉप पर था। 1984 एक बहुत बड़ा मुकाम है, बल्कि 1982 मैं भिंडरावाले को भी मैंने देखा, मिला। मैं उस समय जो हो रहा था उससे बड़ा आहत थे हम लोग। लगता था जैसे देश टूटने के कगार पर है। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, असम में आग लगी हुई है और पंजाब में आग लगी हुई है, हो क्या रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ और उससे पहले कुछ घटनाएं हुई, जिससे कि एकदम से भय का वातावरण फैल गया कि देश चलेगा नहीं चलेगा। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984 को, मैं इलाहाबाद में था, और कुछ ही महीने पहले, बल्कि 3 महीने पहले, मुझे उस अपने अखबार के संपादन का दायित्व तो मिला था। मैंने उस दिन जो दृश्य देखे रौनक, वो बहुत डरावने थे। जिस तरह सिखों के दुकानें लूटी जा रही थी, और एक दृश्य तो मैं भूलता ही नहीं हूँ। मेरा जो ऑफिस था फर्स्ट फ्लोर पे था। एक सज्जन एक साइकिल की दुकान से, गद्दियाँ नहीं लगी होती थी साइकिल पे, जो सीट होती है वो ऐसी टंगी रहती थी। एक तो आप उठा के ले जाओगे, वो 2 उठा के ले जाना चाहते थे, तो 2 उठाते थे, 2 कदम चलते थे, रख देते थे। पूरे उस जो लीडर रोड इलाका है, जहाँ बड़ा बाजार भी है और बड़ा सघन इलाका है, दुकानें लुट रही थी। एक सज्जन टेलीविज़न का एक सेट लिए चले जा रहे हैं, किसी ने ईंट मारी, वो उस टेलीविज़न पर लग गई। वो टेलीविज़न उन्होंने यूँ हाथ किया, छोड़ दिया, अंदर से दूसरा टेलीविज़न उठा के चल दिए। कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और एक छोटी बच्ची दिखाई पड़ी, 7-8 साल की। उसने अपनी फ्रॉक यूँ कर रखी थी, उस पर 2-3-4 किताबें और वो कॉपियाँ टाइप की रखी थी। एक स्याही की डिब्बी आती थी, चेलपार्क उसका नाम था ब्रांड का। वो डिब्बी, वो स्याही की जो छोटी बोतल होती थी, वो उनके ऊपर रखी थी। वो अपनी फ्रॉक को जो समेट कर लिए धीमे धीमे चली जा रही थी। मुझे लगा कि कौन पिता होगा जिससे अपनी बेटी को लूट सिखा दी। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे लिए वो चरम डरावने क्षण थे। एक पत्रकार के हिसाब से खबरें बिखरी पड़ी थी, और मैं अवसन्न भाव से, मैं बहुत ही स्तब्ध भाव से उस सारी को देख रहा था। अपना स्कूटर लेकर मैं पूरे शहर का चक्कर लगा रहा था, फोटोग्राफर को पीछे बैठा के। वो जो दंगे थे, वो भारतीय राष्ट्र राज्य के नाम पर कलंक थे। और उसके बाद एक और दृश्य दिखाई पड़ा रौनक, जो एज पत्रकार में कभी भूलता नहीं हूँ। हुआ क्या था, रामगढ़ कैंट है रांची के पास, वहाँ पर ब्रिगेडियर पुरी की उनके लोगों ने, सिख रेजिमेंट के लोगों ने हत्या कर दी थी।
और वो बेचारे, उनको खुद नहीं मालूम था, वो बुरी तरह आहत थे। सिख लोग थे, हमारे हरमंदिर साहिब पर हमला किया गया और वो उनकी हत्या करके चल दिए बस। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कहाँ जाना है। जी। वो फौजी थे, उनको उनको बहुत ज़्यादा, थोड़ी इलाहाबाद तक आते आते उनको ये इल्हाम हो गया कि हमसे गलती हो गई। एक थाना था, उस थाने पर पुलिस वालों ने थाना ढक दिया कि कहीं ऐसा ना हो थाना देख के वो मार मुर दे हम लोगों को, और पुलिस भाग गई। उन लोगों ने दरवाजे खटखटा के लोगों से कहा, अरे भाई पुलिस वालों को बुलाओ, हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। कोई नहीं निकला। उस दिन क्या हुआ कि इलाहाबाद में जब वो एक तरफ से एंटर हुए, वो निकल गए, दूसरी तरफ से उन्हें आना था। तो पता नहीं आपने इलाहाबाद देखा है कि नहीं, वहाँ एक मोहल्ला है झूसी, गंगा के पार गांव था तब वो। तो झूसी की तरफ से उन्हें आना था, तो दोनों तरफ से फौज ने नीचे गंगा के किनारे बंकर्स बना दिए। वो उधर भी जाके छिप के बैठ गए, इधर भी घरों में छिप के बैठ गए। वो इंतज़ार करने लगे उनके आने का। वो आए, वो भी ट्रेंड थे। वो बजाय रोड मार्ग से आने के, एक ट्रेन का जो ब्रिज था उससे आने लगे जी। जब वो बीच में पहुंच गए तो दोनों ओर से तोपे लगा के उन्हें सरेंडर को कहा गया। उन्होंने सरेंडर किया। जहाँ माघ मेला लगता है, उस माघ मेले के मैदान में उनको पीछे हाथ बांध के बैठा दिया गया। मैंने उनके चेहरों पर ग्लानि देखी थी। वो फौजी थे, उनको लग रहा था हमने ठीक नहीं किया है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ और सिखों को सैल्यूट करता हूँ, वो इस देश की मुख्य भुजा उन्होंने टूटने नहीं दी। और आज भी पंजाब इस देश का इंटीग्रल हिस्सा है। जो लोग पंजाब में खालिस्तान का नारा लगा रहे थे, वो सारे के सारे लोग हवा हो गए। अभी भी कभी कभी शोशेबाजी होती है, लेकिन ये भारत की दूसरी जीत है। एक जीत मैंने आपको वो दलितों वाली बताई थी, और ये भारतीय अखंडता की जीत थी।